महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी तक हमने धनतेरस की पूजा की विधि जानी, उसके बाद छोटी दीपावली की पूजा की विधि जानी, उसके बाद बड़ी दीपावली पूजा विधि। आज हम गोवर्धन पूजा की विधि जानेंगे, जिसको कि पंडित जी ने बताया है 2 सिक्कों का पूजन करने का। वो धनतेरस के दिन से बता रहे हैं। आज भी उन्हीं 2 सिक्कों की हमें पूजा करनी है, जिसको कि हमने एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर एक थाली में रोली से स्वास्तिक बना के 2 सिक्कों को वहाँ पे माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में स्थापित किया है। आज भी उन्हीं सिक्कों का हमें पूजन करना है। वो थाली आपको हटानी नहीं है, सिक्कों की थाली, और वो पाटा आपको हटाना नहीं। कल आपने लक्ष्मी जी का पूजन वहाँ पे अच्छे से कर लिया, तो लक्ष्मी जी का जो आपको सामान हटाना है वो हटा दीजिए। गणेश लक्ष्मी जी को रखा रहने दीजिए, और जो भी और सामान है आप उससे विसर्जन के लिए रख सकते हैं। बाद में जो आपने सिक्कों पे थाली रखी उसको बिल्कुल भी हटाना नहीं। जो सामान उस पर चढ़ा है आप उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, सिक्कों को अच्छे से पोंछ दीजिए और फिर से पूजा के लिए रखिए। उस पर सबसे पहले शुद्ध जल से उस पर शुद्ध जल से छिड़क दीजिए, या गंगा जल हो तो वो छिड़क दीजिए, अपने ऊपर आचमन कर लीजिए, और उसके बाद उन सिक्कों का हमें फिर से पूजन करना है। पंडित जी ने तो यही कहा है कि बार बार आपको उस थाली को, उस सिक्कों को हटाना नहीं है, उस पाटे को हटाना नहीं है। आप जहाँ पूजा करते हो वैसी एक स्थान पे उस थाली के उस पाटे को रख देना है कि 5 दिन तक आपको वहीं पे पूजन करनी है। तो इस हिसाब से उसको बार बार हटाना नहीं चाहिए। तो आशा है कि आप लोग ने भी पाटा हटाया नहीं होगा। जब भैया दूज की हम लोग पूजा कर लेंगे, यम तृतीया की पूजा कर लेंगे, उसके बाद विसर्जन कैसे करना है हम वो अभी देख लेंगे। तभी आपको पाटे को हटाना नहीं, तभी आपको पाटे को हटाना। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा की विधि जान लेते हैं पंडित जी के द्वारा, जो उन्होंने बताई है। कहते हैं कि जो सिक्को हमने रख दिया उसको हमने जल से छींटा दे दिया, जल फिर से और गंगा जल से छींटा दे दिया, अपने ऊपर छींटा। अब पूजन सामग्री नोट कर लीजिए, वही पूजन सामग्री रहेगी जो रोज़ रहती। रोली, मौली, पीले चावल, चंदन, लाल फूल, अक्षत, अबीर, गुलाल, जो चीज़ भी आपको माता रानी को चढ़ाने, और इसमें कुछ सामग्री है वो आप नोट कर लीजिए। आपको 7 लाल फूल चाहिए, चाहे आप गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए। वो आपको 7 लाल फूल लेने हैं। 2 हल्दी की गांठ, 2 कमल गट्टा और 2 तरह का मीठा, मतलब चाहे तो आप गुड़ और शक्कर भी लगा सकते हैं, या आपने कुछ घर में बनाया हलवा या खीर बनाया तो 2 तरह का आप मीठे का भोग लगा दीजिए, और 2 अमर बेल के टुकड़े, और 5 घी के दिए लंबी बाती के। जो लक्ष्मी माता के पूजन में घी के दिए जलेंगे वो हमेशा लंबी बाती के ही लगेंगे। तो आपको 5 घी के दिए लेने हैं लंबी बाती के। और आपको क्या करना है, उन घी के दियों को आपको वहीं पे एक प्लेट में रख के आप अच्छे से उनको प्रज्वलित कर दीजिए। और जो आपने 7 फूल लाए, पहले आप रोली, मौली, पीले चावल, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, सब कुछ आप उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। फिर आप 2 अमर बेल के टुकड़े, 2 कमल गट्टा, 2 हल्दी की गांठ वो भी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 7 लाल फूल लिए वो भी आप माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दिए। उसके बाद 5 घी के दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए, उसको रख लीजिए। उसी से आपको उसी घी के दियों से आपको लेके माता रानी की आरती करनी है। उसके बाद आरती करने के बाद आप गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप 5 या 7 बार केवल थाली को घुमा सकते हैं, तब भी आरती मानी जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको झोली पसार के माता रानी से विनती करनी है कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें। हम धनतेरस से आपकी पूजा कर रहे हैं, और आज 4 दिनों की पूजा हमने संपन्न की है आपकी कृपा से। 5वें दिन की पूजा भी हम अच्छे से संपन्न कर पाएँ, और आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहें, ऐसे उनसे विनती कर लेनी है। उसके बाद हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करना है। उसके बाद उन 5 दीपक को उठाना है, अपने घर के हर कोने में लगाना है। एक तो आपको जो आपने गोवर्धन जी की पूजा की होगी, जैसे आपने गोवर्धन जी की पूजा करते हैं अपने घर में, बहुत लोग गौ माता के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना के उसकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगाते हैं, उसको अन्नकूट का भोग लगाते हैं। फल फूल मिठाई जो भी रहता चढ़ाते हैं। सारी विधि से पूजन करते हैं। गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करते हैं। तो जैसे भी आप गोवर्धन पूजा करते हैं हमेशा हर बार वैसे कर लीजिए। साथ में आपको इन 2 सिक्कों की भी पूजा करनी है, जो कि आप 3 दिन से लगातार करते आ रहे हैं। तो एक तो आपने जहाँ गोवर्धन बनाया वहाँ पे रख दीजिए। यदि आपने गोवर्धन बनाया है तो अच्छी बात, नहीं बनाया है तो आप गोवर्धन भगवान का नाम स्मरण करके आप अपने घर के मंदिर में या श्री कृष्ण जी का स्मरण करके वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से आप वहाँ पे रख दीजिए। और एक जहाँ पे आप जल का अपने पात्र रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, आरओ वगैरह का रखा रहता है, वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कर दिए। एक घर के मुख्य द्वार के पास में प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा मुख्य द्वार के इधर उधर प्रज्वलित कर दीजिए, या मुख्य द्वार के पास ही प्रज्वलित कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक तुलसी जी
क्यारे के पास आप रख दीजिए और एक माता लक्ष्मी का जहाँ पे आपने पूजन किया है एक दिया वहीं पे रखा रहने दीजिए। इस तरह से आपको 5 दिए 5 जगह पे प्रज्वलित कर देना है और थोड़ी देर द्वार पे खड़े होकर, जहाँ पे आपने मुख्य द्वार पे आपने दीपक रखा है, थोड़ी देर वहाँ पे आपके खड़े होकर माता रानी से, माता लक्ष्मी से विनती करने की हमसे जो भी गलती हुई हो भूल चूक क्षमा करिएगा और आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहिएगा। और यह जो हम लोग 5 दिन की पूजा कर रहे हैं, धनतेरस से लेकर आज हमने गोवर्धन पूजा की है, पूजा की विधि जान रहे हैं, उस आपको 5 पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। मतलब प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो आप प्रदोष काल से शुरू करके आप 7, 8, 9 जब भी आपको समय मिले आपको कर लेना है। आप लक्ष्मी पूजा जैसे कर रहे हैं, जब दीपावली पे हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं तो जो आपके पंडित जी ने समय बताया, जो शुभ मुहूर्त, आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं या साथ में आपको सिक्कों के भी रख के पूजा कर लेनी है। और आपके घर में जैसे लक्ष्मी जी का पूजन पहले से होता है आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इस तरह से आपको गोवर्धन पूजा, यदि आप सुबह के समय सबके यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत बनाकर गौ माता के गोबर से, तो आप वैसे पूजन कर लीजिए और शाम को प्रदोष काल में अपने दोनों सिक्कों की पूजा कर लीजिए। इस तरह से आपकी गोवर्धन पूजा यहीं पे हो जाएगी। उसके बाद अब हम अगले दिन की पूजा देख लेंगे अगले वीडियो में कि हमें भैया दूज और यम द्वितीया की पूजा कैसे करनी है और जो हमने सामग्री चढ़ाई है उनका क्या करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।